फिर कोई आपका मजाक भी उड़ा रहा है ये ऐसे वीडियोस वगैरह देख के आपके, तो आप उनसे पूछ लेना कि क्या वो 2 मिनट की भी वीडियो कैमरा में देख के बना सकते हैं। नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट मंथ से ही स्टार्ट किया है। मैंने लॉन्ग वीडियो पोस्ट किया था, तब से 1 महीने के अंदर मेरा हुआ है। लाइक आएंगे, मेरा चेहरा अच्छा नहीं दिखता, लोग मुझे जज करेंगे, मुझे बोलना नहीं है। डिसाइड ही किया था कि मैं शॉर्ट से ही मेरा चैनल मोनेटाइज कर दूंगी, बट ये डिसाइड किया कि नहीं, अभी लॉन्ग वीडियोस तो डालना इंपॉर्टेंट है। आप इसे एक काम करना है, ज़बरदस्ती वाला काम करना है, ऐसे करके आप पोस्ट कर रहे हो। तो इस वजह से मुझे डाउट था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो भी गया या नहीं। आप बिगिनर हो, आपको वॉच टाइम अगर कंप्लीट करना है तो आपको एटलीस्ट एक। सो हेलो पीपल, दिस इज मानसी, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो ये वीडियो आज तक का सबसे स्पेशल वीडियो होने वाला है मेरे चैनल पे, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं इतना स्ट्रगल कर रही थी वो फाइनली हो गई है। और पता नहीं कि मैं ये वीडियो कब पोस्ट कर पाऊँ, शायद मैं जल्दी ना पोस्ट कर पाऊँ, लेट ही पोस्ट करूँ, बट फाइनली वो चीज़ हो गई है और मैं बहुत 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 खुश हूँ। और मुझे लगा नहीं था कि ये चीज़ इतनी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि मुझे लगा था कि इस चीज़ के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल तो किया है, बट इतने जल्दी सब हो जाएगा। आपको थंबनेल देख के पता चली गया होगा कि फाइनली मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। मेरा चैनल नहीं कहूँगी मैं, ये हमारा चैनल कहूँगी, क्योंकि ये सब सिर्फ आपके वजह से हो गया है। इतने जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, इतने सारे व्यूज़, इतने सारे कमेंट्स, लाइक सब जो आप करते हो सब आपकी वजह से है। इसीलिए मैं इतना जल्दी ग्रो कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं। मैं जब भी वीडियो पोस्ट करती हूँ उसके पहले लाइक 1 मिनट के अंदर ही इतने सारे कमेंट्स आ जाते हैं, इतने सारे लाइक्स आ जाते हैं, आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो। सो उन सब चीज़ों के लिए सच में रियली थैंक यू। मुझे नहीं लगा था कि सिर्फ 1 महीने के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज हो सकता है। ये मैंने सोचा भी नहीं था कि 1 महीने के अंदर मोनेटाइज हो जाएगा। बहुत सारे मिस्टेक्स जो मैंने की थी, लाइक ये मिस्टेक आप बिल्कुल ना करना, क्योंकि इस वजह से मेरा चैनल शायद इससे पहले भी मोनेटाइज हो जाता, बट इस रीज़न की वजह से मेरा चैनल थोड़ा लेट हो गया। लेट नहीं हुआ है, बट फिर भी लेट ही कहूँगी मैं। तो आप ये मिस्टेक्स मत करना, मैं सब बता दूँगी वीडियोज़ में कि कौन से मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है और क्या आपको करना है। कि इतने जल्दी लाइक मेरा तो 1 महीने में हो गया, बट शायद आपका 1 वीक में भी हो सकता है या फिर उससे कम में भी हो सकता है। तो वो सारी बातें मैं वीडियो में बता दूँगी, तो ये वीडियो एंड तक देखना। मोनेटाइजेशन के कौन से ऐसे टिप्स है जो आपके काम आएंगे कि आपका चैनल जल्दी मोनेटाइज हो सकता है, क्योंकि मोनेटाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मोनेटाइज नहीं हो पाता है अपना चैनल तो हमें हम अर्न नहीं कर पाते। तो इस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है कि हमें ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, बट हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो ये सब वेस्ट है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। क्या आपको याद है कि फ्रेंडशिप डे आ रहा है? तो अपने फीमेल फ्रेंड्स को क्या गिफ्ट करोगे? वही पुराने फ्रेंडशिप बैंड्स, ईयररिंग्स, मेकअप किट, ये सारे गिफ्ट्स तो सब लोग देते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू न्यूड का लग्जरी परफ्यूम सेट। अगर आप वर्किंग वुमेन हो, हाउस वाइफ हो, कॉलेज गोइंग हो, पार्टी पे जाना है या डेट पे जाना है, दीज परफ्यूम्स आर परफेक्ट फॉर एवरी मोमेंट। इनका फ्रेग्रेंस लॉन्ग लास्टिंग है और ये पैक ऑफ 3 में आते हैं और इनमें 3 फ्लेवर्स हैं, एक स्टनर, टाइमलेस और तीसरा है मार्वेला। की पैकेजिंग इतनी प्रिटी है और फ्रेग्रेंस की चिंता तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि मैं इन तीनों में से डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ कि मेरा फेवरेट कौन सा है। बट टाइमलेस smells like heaven. Perfumes are the best gifts to gift anyone. Why perfumes as a gift? क्योंकि जब भी आप किसी को परफ्यूम गिफ्ट करते हो, even though you are not with them, but it feels like you are with them. मुझे genuinely ये परफ्यूम्स और इनका फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आया है and I would recommend कि these are great gifts for every occasion. ये न्यूली लॉन्च परफ्यूम सेट है और बहुत अफोर्डेबल है और ये प्रिटी बॉटल्स और इनकी क्वांटिटी देख के लगता ही नहीं कि ये इतने कम प्राइस में मिल रहे होंगे। एंड ऑनेस्टली हर परफ्यूम एक्सपेंसिव स्मेल करता है। सो दिस फ्रेंडशिप डे गिफ्ट योर फीमेल फ्रेंड्स न्यूड के लग्जरी परफ्यूम सेट। स्कैन दिस QR कोड नाउ टू बाय योर सेट एंड मुझे कमेंट्स में बताना कि आपका फेवरेट कौन सा है। सो लेट्स बिगिन। अगर आप मुझे पहले से देख रहे हो देन आपको पता होगा कि मैं सिर्फ पहले शॉर्ट वीडियोस अपलोड करती थी, लॉन्ग वीडियोस बिल्कुल भी नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि लॉन्ग वीडियोस में मेरा फेस अच्छा नहीं लगेगा या फिर मुझे कैमरा एंगल मेरा अच्छा नहीं दिखता है, ऐसी सारी चीज़ें थी। तो मैं लॉन्ग वीडियोस अपलोड नहीं करती थी बिल्कुल भी। जितने भी सब्सक्राइबर्स गेन हुए, जितनी ऑडियंस गेन हुई है, सारे ऑडियंस शॉर्ट से मिली है। मेरा पहला लॉन्ग वीडियो डाला 11 जून 2025 को, वो था रिलेटेड टू यूट्यूब की यूट्यूब ग्रोथ कैसी होती है या फिर यूट्यूब पे ग्रो कैसे करें इन 2025। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है देन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हो कि मेरी पहली लॉन्ग वीडियो कैसी थी। और जब मैंने वो लॉन्ग वीडियो पोस्ट की तब भी मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी कि मैं कैसे दिख रही हूँ वीडियो में, मैं कुछ उल्टा फुल्टा ना बोल जाऊँ। क्योंकि जब मैं शॉर्ट शूट करती थी तब मुझे सिर्फ शूट करना था और एडिट करके बाद में मैं उसे वॉइस देती थी। लेकिन लॉन्ग वीडियो में ऐसे होता है कि आपको शूट भी करना है और आपको बोलना भी है।
और आप एक बार ट्राई करना कि आपके सामने आपका मोबाइल रख देना और सिर्फ 2 मिनट के लिए ट्राई करना कि आप खुद से बात करो। फेस को देख के या फिर स्क्रीन को देख के बात नहीं करना है, कैमरा को देख के बात करना है। तो ये बहुत टफ होता है कि कैमरा को आप देख के बात कर रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में जो चीज़ें वो अलग होती है, और जब आप कैमरा को देखते हो तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में से चली जाती है और आप बोल ही नहीं पाते हो, आप कुछ अलग ही बोल जाते हो, अलग ही वर्ड चला जाता है, और आपको इस वजह से डिमोटिवेट फील होता है कि लोग मुझे जज करेंगे, इसने मेरे वीडियो देख ली तो ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ऐसे वगैरह सब कुछ। मैंने जब मेरी पहली लॉन्ग वीडियो पोस्ट की तब मेरे 7000 सब्सक्राइबर्स कुछ तो कंप्लीट हो गए थे, और मैंने पहले से डिसाइड किया था कि 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब भी मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड करूँगी। वो भी मैंने सोचा था Q&A वगैरह कि मैं पोल डाल दूँगी और आप जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो मैं उसके आंसर्स दे दूँगी। उससे पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि शॉर्ट्स के थ्रू मेरा चैनल मोनेटाइज होना तो बहुत टफ़ है, क्योंकि 2 क्राइटेरियाज़ है आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है उसके लिए। एक क्राइटेरिया है कि आप लॉन्ग वीडियोस बनाओ और लॉन्ग वीडियोस के थ्रू आपको 4000 वॉच आवर्स चाहिए। वॉच आवर्स का मतलब क्या है, जैसे एक मेरी वीडियो है 10 मिनट की, तो सब लोग 10 मिनट का नहीं देखेंगे, कुछ लोग 1 मिनट का देखेंगे, कुछ लोग 2 मिनट का, कुछ 5 या फिर कुछ 10 भी देख लेंगे। तो सपोज़ मैंने आपके 10 मिनट की वीडियो में से सिर्फ 5 मिनट देखा, और एक इंसान है उसने 5 मिनट देखा, और एक किसी ने तो 2 मिनट देखा, तो 5 + 5 + 2 कितने हुए? 12। 5 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स प्लस 2 मिनट्स, तो ऐसे 12 मिनट्स आपका वॉच आवर हुआ। 4000 वॉच आवर्स मतलब 4000 वॉच आवर्स आपको चाहिए, और इसके लिए टाइम ड्यूरेशन है 1 साल। 365 डेज़ में से आपको 4000 वॉच आवर्स लेके आने हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग वीडियोस के थ्रू। और शॉर्ट्स के थ्रू अगर आप लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाते हो, आप कंफर्टेबल नहीं हो लॉन्ग वीडियोस से कंप्लीट करने के लिए ये क्राइटेरिया, तो आप शॉर्ट्स वीडियोस बना सकते हो। और शॉर्ट्स के थ्रू आपको 90 डेज़ में, मतलब 3 महीने 90 डेज़ में आपको चाहिए 10 मिलियन व्यूज़। मतलब सपोज़ मैं रोज़ एक शॉर्ट्स डाल रही हूँ और मेरे हर शॉर्ट्स को 1 लाख व्यूज़ तो आते ही है, तो सपोज़ 1 लाख आए तो 30 दिन के कितनी चलेगा? 1 लाख इंटू 30 लाख, है ना? तो 30 लाख हो गए। 90 डेज़ में आपको 10 मिलियन चाहिए, इसका मतलब होता है 100 लाख। जब मेरे 7000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए उस टाइम मेरे 35 लाख कुछ तो कंप्लीट हो गए थे, और मुझे लग रहा था कि मुझे एक साइड से लग भी रहा था कि मेरे हो जाएंगे 100 लाख, मतलब 10 मिलियन हो जाएंगे। बट फिर मुझे बाद में लगा कि ये थोड़ा रिस्की है, क्योंकि 90 डेज़ होते हैं। 90 डेज़ में अगर आपके नहीं हो पाए तो आपके इतने सारे जो व्यूज़ आए थे 90 डेज़ में वो सारे वेस्ट जाएंगे, और फिर बाद में जो 90 डेज़ होंगे वो कंसिडर करे जाएंगे। तो मुझे लगा अब ऐसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 3 महीने होने को आए थे, मतलब 90 डेज़ ख़त्म होने को आए थे। तो जो मैंने सब इतना 35 लाख जो मेरा हुआ था वो तो सब वेस्ट ही चला जाता। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे लॉन्ग वीडियोस बनाने ही पड़ेंगे अगर मुझे अपना चैनल मोनेटाइज करना है तो। और पहले मुझे लगता था कि अगर मैं लॉन्ग वीडियोस डालूँ तो वॉच आवर मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, और इसी डर से मैंने लॉन्ग वीडियो बनाए भी नहीं और पोस्ट भी नहीं किए थे। तो 7000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आ गया था कि मैं लॉन्ग वीडियो पोस्ट करूं, क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे और मुझे इतनी अच्छी ऑडियंस मिली है आपकी जैसे। तो मुझे लगा कि लॉन्ग वीडियोस बना लेना चाहिए, चाहे कोई जो भी कहे, आपके लिए तो मैं बना सकती हूँ लॉन्ग वीडियोस। तो मैंने डिसाइड किया कि यूट्यूब, मतलब जितना भी मेरा स्ट्रगल था, जितना भी मैंने जो भी टिप्स मैंने इस्तेमाल किए ग्रो करने के लिए यूट्यूब पे, उसका मैंने वीडियो बनाने का सोचा, और मैंने वीडियो बना के पोस्ट कर दिया 11 जून 2025 को। और वो पोस्ट करने के बाद मुझे लगा था कि 200-300 मैक्स व्यूज़ आएंगे, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि लॉन्ग वीडियोस को व्यूज़ आएंगे। शॉर्ट्स को तो मेरे एवरेज व्यूज़ 30,000 25,000 आते ही थे। तो लॉन्ग वीडियो पोस्ट करने के बाद नेक्स्ट डे पे मेरे 1000 कंप्लीट हो गए थे व्यूज़। तो उसमें भी मैं बहुत खुश थी कि 1000 लॉन्ग वीडियो पे कंप्लीट हो गए। और ऐसे ही करते 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 उस पर बहुत व्यूज़ आने लगे। 2 दिन के बाद उस पर 4000, 5000, 10,000 ऐसे करके 10,000 उसके कंप्लीट हो भी गए। और उसका वॉच टाइम भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा था। एक ही दिन में उसके 100 आवर्स कंप्लीट हो गए थे। आई थिंक उस वीडियो ने 2.5K मतलब 2500 वॉचर्स कंप्लीट किए थे। मोनेटाइजेशन में भी 2 पार्ट्स है। आपका चैनल हाफ मोनेटाइज होता है पहले, और फिर बाद में फुल मोनेटाइज होता है। तो हाफ मोनेटाइजेशन का क्या है कि आपको चाहिए 3000 वॉच आवर्स लॉन्ग वीडियोस के थ्रू और 500 सब्सक्राइबर्स। तो 500 सब्सक्राइबर्स तो ऐसे ही हो जाते हैं। और शॉर्ट्स थ्रू आपको चाहिए 3 मिलियन व्यूज़। तो 3 मिलियन व्यूज़ तो मेरे हो ही गए थे, मतलब 30 लाख तो हो ही गए थे, 35 लाख हो गए थे मेरे। तो उस टाइम 500 तो मेरे कब के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे, और ये 3 मिलियन का क्राइटेरिया भी मेरा कंप्लीट हो गया। तो ये कंप्लीट होने के बाद मेरा चैनल हाफ मोनेटाइज हो गया था। मतलब मैंने सब कुछ अप्लाई वगैरह किया, और अप्लाई करने के बाद वो हो गया मेरा। कभी कभी वेरीफाई होने के लिए या फिर मोनेटाइज करने के लिए 1 महीना भी लगता है, और कभी कभी 24 आवर्स के अंदर भी हो जाता है। तो मुझे लगा था कि
मुझे देर लग जाएगी, बट 24 आवर्स के अंदर ही मेरा हाफ मोनेटाइजेशन हो गया उस दिन। मेरे 2.5 के कुछ तो वॉचर्स कंप्लीट हो गए थे। बाद में मुझे मैं ऐसे ही हर संडे को लॉन्ग वीडियोस डाल रही थी, और इतने वीडियोस नहीं है मेरे चैनल पे लॉन्ग वीडियो, क्योंकि मैंने लास्ट मंथ से ही स्टार्ट किया है तो वीडियोस पोस्ट करना चालू कर दिया। लाइक मैं घर पे थी तो घर पे ही मैंने हर संडे को एक ना एक लॉन्ग वीडियो तो मैं लेके आती थी। बाद में जब मैंने दूसरा डाला तो उसको भी बहुत व्यूज़ आ रहे थे, उसके 500 वॉचर्स कुछ तो थे। तो ऐसे मिला के फिर मैंने दूसरी हर वीक में एक एक डालने के बाद हर वीडियो के एटलीस्ट 500 वॉचर्स तो होते ही थे, तो वो सब मिला के मेरे 4000 वॉचर्स कंप्लीट हो गए। मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी कि YT स्टूडियो जब आप ओपन करते हो फिर वहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको दिखता है कि आपके वॉचर्स कितने, तो वो जो वॉचर्स होते हैं वो एक वीक के बाद अपडेट होते हैं। मतलब अगर आपके डैशबोर्ड पे दिख रहा है कि आपके 4000 वॉचर्स कंप्लीट हो गए, बट वो जो मोनेटाइजेशन के अर्न का जो ऑप्शन होता है वहाँ पे एक वीक के बाद अपडेट होता है, तो आपको वैसे भी एक वीक के लिए वेट करना पड़ेगा। तो आप अगर सोच रहे हो कि मैं पूरा एक साल लगा दूंगी या फिर लगा दूंगा वॉचर्स कंप्लीट करने के लिए, तो थोड़ा जल्दी ट्राई करो कि वीडियोस पोस्ट करके वॉचर्स कंप्लीट कर पाओ, क्योंकि ऐसा ना हो कि 365 डेज़ कंप्लीट होने को आए और आपने एक दो वीडियो मतलब डिले कर दिया वीडियो पोस्ट करने में, और शायद उस वीडियो का वॉचर्स अगर काउंट होता तो आपका जल्दी मोनेटाइज हो जाता। तो ऐसा मत कीजिए, जल्दी जल्दी ट्राई करो कि आप बिगिनर हो, आपको वॉच टाइम अगर कंप्लीट करना है तो आपको वीक में एक वीडियो तो डालना चाहिए, मतलब महीने में 4 वीडियोस तो आपकी पड़नी चाहिए आपके चैनल पे। तो मेरा जब 4000 वॉचर्स कंप्लीट हुआ फिर बाद में मुझे लगा कि वो बाद में 7 दिन के बाद अपडेट हो जाएगा, और मैं उसी के लिए वेट कर रही थी कि मुझे बाद में फिर से सब कुछ अप्लाई करना पड़ेगा फुल मोनेटाइजेशन के लिए। और हाफ मोनेटाइज जब आपका चैनल होता है तब आपको कोई अर्निंग नहीं होती है, आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे प्रोडक्ट्स आप टैग कर सकते हो, आपको शॉपिंग का एनेबल हो जाता है, मेंबरशिप का एनेबल हो जाता है, या फिर सुपर थैंक्स सुपर चैट जो होते हैं वो आपको एनेबल हो जाता है। अर्निंग आपको नहीं मिलती है, अर्निंग आपको फुल मोनेटाइजेशन होने के बाद ही मिलेगी। फिर मेरा जब अपडेट हुआ और मैं वेट कर रही थी कि मुझे अप्लाई फिर से करना पड़ेगा फुल मोनेटाइजेशन के लिए, और YT स्टूडियो ओपन किया और वहाँ पे मैसेज आया था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर अ यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम नाउ। इस पढ़ने के बाद मुझे समझ तो आ गया था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, बट मैं डाउटफुल थी कि क्योंकि जब मेरा हाफ मोनेटाइज हो गया मुझे बहुत सारे फॉर्म्स मतलब फिल करने पड़े, बहुत सारे मतलब वो एक फॉर्म होता है वो मुझे फिल करना पड़ा, मतलब वो जो टर्म्स होते हैं कंडीशंस होते हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, वो सारा करना पड़ा। और फुल मोनेटाइज होने के बाद मुझे ऐसा कुछ नहीं करने को मिला, और ईमेल भी मुझे बहुत लेट आया, मतलब उस टाइम मुझे मेल भी नहीं आया था। जब हाफ मोनेटाइज हो गया था तब मुझे इमीडिएटली मेल भी आ गया था कि आपका चैनल हाफ मोनेटाइज हो गया वगैरह, तो फुल मोनेटाइज होने के बाद नहीं आया था। तो इस वजह से मुझे डाउट था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो भी गया है या नहीं। फिर मैंने ऐसे ही 2-3 दिन वेट किया, फिर बाद में मुझे पता चला कि अरे मेरा चैनल 2-3 दिन पहले ही मोनेटाइज हो गया है, फुल मोनेटाइज हो गया है। अर्निंग का जो ऑप्शन होता है लाइक जो डॉलर वाला होता है वो आपको हाफ मोनेटाइजेशन के बाद ही दिख जाता है लाइक रेवेन्यू का, बट उधर डॉलर 0 दिखाता है, मतलब रेवेन्यू आपका 0 दिखाता है, क्योंकि हाफ मोनेटाइज होने के बाद आप अर्न नहीं कर सकते, और फुल मोनेटाइज होने के बाद आपको डॉलर दिखाना चालू करता है। तो ऐसे ही मेरा चैनल फाइनली मोनेटाइज हो गया है, और जब मैंने लॉन्ग वीडियो पोस्ट किया था तब से 1 महीने के अंदर मेरा हुआ है। मेरा पहला लॉन्ग वीडियो अपलोड किया था, मैं कह सकती हूँ कि उसी वीडियो ने मुझे इतना हेल्प किया वॉचर्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसी की वजह से इतने वॉचर्स मेरे बूस्ट हुए इतने जल्दी। मैंने यही गलती की थी कि मुझे लगता था कि मैं सिर्फ शॉर्ट से, मैंने डिसाइड ही किया था कि मैं शॉर्ट से ही मेरा चैनल मोनेटाइज कर दूंगी, बट ये कि अगर आप शॉर्ट से मोनेटाइज कर भी दो बट बाद में तो आपको लॉन्ग वीडियोस पोस्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको पैसे आते हैं वो लॉन्ग वीडियोस के थ्रू ज़्यादा आते हैं और शॉर्ट्स के थ्रू बहुत कम आते हैं। अगर आपके हर शॉर्ट्स वीडियोस को मिलियंस में व्यूज़ आते हैं तभी आपकी अर्निंग अच्छी खासी होती है, वरना आपको लॉन्ग वीडियोस पे ही फोकस करना पड़ेगा। तो मैंने इसीलिए डिसाइड किया कि नहीं, अभी लॉन्ग वीडियोस तो डालना इंपॉर्टेंट है। मैंने नहीं डाला था क्योंकि मुझे लग रहा था कि व्यूज़ नहीं आएंगे, मेरा चेहरा अच्छा नहीं दिखता, लोग मुझे जज करेंगे, मुझे बोलना नहीं। बट जब से मैंने लॉन्ग वीडियो डालना शुरू किया है तब से मेरे एडिटिंग स्किल्स, मेरे बात करने के स्किल्स बहुत अच्छे हुए। मैं पहले इतना बोल ही नहीं सकती थी, मतलब इतने फास्ट, और मैं कैमरा की तरफ जब देखती थी तब मुझे कुछ बोलना ही नहीं आता था, जो मेरे दिमाग में था वो सब चला जाता था। अभी भी होता है, अभी भी मैं जब बोलती हूँ तब कुछ अलग उल्टा पुल्टा बोल देती हूँ, बट पहले से मैं बहुत इम्प्रूव हुई हूँ। और अगर आप सोच रहे हो कि आपको लोग जज करेंगे या फिर आपको बोलना नहीं आता है, तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। स्टार्टिंग में किसी को भी बोलना नहीं आता है, जब कैमरा की तरफ आप देखते हो तब सब लोग लड़खड़ा जाते हैं, सब लोग कुछ उल्टा फुल्टा बोल देते हैं, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है। ऐसे तो हम किसी से भी बहुत अच्छे से बात कर लेंगे, बट कैमरा की तरफ देख के कोई नहीं बोल सकता। अगर आपको लगता ही है कि लोग आपको जज करेंगे या फिर कोई लोग आपको बोल भी रहे हैं कि तू क्या कर रहा है, या फिर कोई आपका मजाक भी उड़ा रहा है ये ऐसे वीडियोज़ वगैरह देख के आपके,
तो आप उनसे पूछ लेना कि क्या वो 2 मिनट की भी वीडियो कैमरा में देख के बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो आप उन लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो जो आपके फील्ड में है भी नहीं और फुकट का आपको ज्ञान दे रहे हैं। आप खुद पे फोकस करो और आप सोचो कि कैसे आपके स्किल्स इंप्रूव हो सकते हैं, एडिटिंग स्किल्स इंप्रूव हो सकते हैं, बात करने के स्किल्स इंप्रूव हो सकते हैं। आप कैमरा लेके बैठ जाओ, मतलब आप वीडियो मत शूट करो बट सिर्फ कैमरा को देख के आप बात करना स्टार्ट कर दो। फिर आपको पता चल जाएगा कि आप कैमरा की तरफ नहीं देख रहे हो, आप इधर उधर देख रहे हो, या फिर आपका जो कैमरा एंगल होता है वो गलत है, आपकी आंखें ठीक से नहीं दिख रही है, आपका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा है। तो जब आप स्टार्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या उसमें मिस्टेक्स है। और ज़्यादा मत सोचो, बस स्टार्ट कर दो, आज ही स्टार्ट कर दो। तो यही सारी बातें मुझे बतानी थी। और मोनेटाइज मेरा चैनल हो गया है बट अभी मुझे कोई अर्निंग नहीं आती है, क्योंकि मोनेटाइज होने के बाद भी हमें $100 कंप्लीट करने पड़ते हैं। $100 कंप्लीट करने के बाद हमें वो पेमेंट आती है, हमारे अकाउंट में आती है। फिर उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती है, अकाउंट वेरीफाई करना, फिर गूगल की पिन आती है, एडसेंस की पिन आती है, वो सारी चीज़ें। तो यस, ये सारे प्रोसेस में है। जैसे अपडेट्स आएंगे मैं आपको बता दूंगी। कुछ भी आप जैसे चाहो वैसे नहीं हो रहा है तो आपको लगता है कि जल्दी से गिव अप कर दे, तो गिव अप मत करो। जो भी आप कर रहे हो कंसिस्टेंटली करो, दिल से करो। क्योंकि अगर आप इसे एक काम के जैसे, या फिर अगर आप देख रहे हो कि ये मुझे सिर्फ इससे पैसे कमाने, तो ये नहीं होगा। अगर आप थोड़ा भी इसमें इंटरेस्ट लो, खुद के ऊपर फोकस करो, खुद के वीडियोस के ऊपर फोकस करो, तो ये सब हो पाएगा, या फिर ये नहीं हो पाएगा। इंस्टा पे भी बहुत सारे डीएम्स आते हैं, कमेंट्स में भी बहुत सारे आते हैं कि आप मेरा चैनल चेक करो और मुझे बताओ कि मेरे चैनल में क्या कमी है। बट मैं सभी लोगों के वीडियोस नहीं देख सकती, सभी लोगों के चैनल्स नहीं व्यू कर सकती। मेरा मतलब जैसे मुझे पॉसिबल होता है मैं कभी कभी देख भी लेती हूँ, बट हर रोज़ मैं सबके चैनल्स नहीं देख पाती हूँ। तो आप मेरे जो वीडियोज़ है, एडिटिंग वाले वीडियोज़ देख लो, शूटिंग वाले वीडियोज़ देख लो, हाउ टू शूट अ वीडियो देख लेना। मैंने कॉमनली सारे इंस्ट्रक्शंस बता दिए उसमें कि आपको क्या गलती नहीं करनी है और क्या करना है। तो ऐसे पर्सनली मतलब जितने भी मैंने चैनल्स देखे, सारी गलतियाँ मैंने उस वीडियोज़ में बताई है। तो ऐसे अलग कोई गलती आप लोग नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ कंसिस्टेंटली नहीं पोस्ट कर रहे हो, आप इसे एक काम करना है, ज़बरदस्ती वाला काम करना है, ऐसे करके आप पोस्ट कर रहे हो, तो ऐसे नहीं होगा। आपका इस काम में मन लगना चाहिए, तो ही ये काम होगा आपका। और माइक के डीएम्स भी मुझे इंस्टा पे बहुत आते हैं। तो मैंने ये पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैंने इंस्टा पे जो मेरा हाईलाइट वाला सेक्शन है, या फिर जो बायो में लिंक्स वाला सेक्शन है, उसमें मैंने माइक की लिंक ऐड कर दी है, क्योंकि मैं सबको डीएम नहीं कर सकती। इसीलिए अगर आपको माइक की लिंक चाहिए तो आप इंस्टा के बायो पे भी जाके मेरे देख सकते हो, या फिर हाईलाइट्स पे मैंने एक स्टोरी लगाई थी, उसको हाईलाइट्स पे लगाया, उस पर क्लिक करके माइक का लिंक है, उस पर क्लिक करके आपको मिल जाएगा। और फॉन्ट्स का भी अगर आपको चाहिए तो वो भी मैंने हाईलाइट्स में ऐड कर दिया है। सो येस, दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू न्यू, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय बाय।